भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग। मुख्य बिंदु। निष्काम कर्म और योगस्थ मुनि के गुण 1 से 4। आत्म सुधार का मार्ग 5 से 6। आत्म संयमी योगी के लक्षण 7 से 10। ध्यान की विधि 11 से 32। चित्त विकार पर चर्चा 33 से 36। ध्यान योग की श्रेष्ठता और अधूरे साधक का भविष्य 37 से 47। श्लोकों का हिंदी अनुवाद 6.1। जो व्यक्ति नियत कर्म को फल की अपेक्षा के बिना करता है वही सच्चा सन्यासी और योगी है, न कि वो जिसने केवल अग्निहोत्र यज्ञ आदि का त्याग किया हो या शारीरिक क्रियाओं को छोड़ा हो। 6.2। हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं वही योग भी है। जो इच्छाओं को नहीं त्याग सकता वो योगी नहीं हो सकता। 6.3। योग की आरंभिक अवस्था में कर्म साधन है और जब योगी स्थिर हो जाता है तब उसका साधन शांति है। 6.4। जब कोई व्यक्ति विषयों और कर्मों में आसक्ति नहीं रखता और संकल्प का त्याग कर देता है तब वो योग में स्थित कहा जाता है। 6.5। मनुष्य को अपने द्वारा स्वयं को ऊंचा उठाना चाहिए, स्वयं को नीचा नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि स्वयं ही अपना मित्र और शत्रु होता है। 6.6। जिसने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र बनता है, जिसने ऐसा नहीं किया उसके लिए मन शत्रु बन जाता है। 6.7। जो मन को जीत चुका है और शांत है वो हर स्थिति में परमात्मा का अनुभव करता है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान में भी। 6.8। जिस योगी को शास्त्र ज्ञान व आत्मानुभव से संतोष है, जो अचल है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो मिट्टी, पत्थर व सोने को समान मानता है वो योगी कहा जाता है। 6.9। जो व्यक्ति सज्जन, मित्र, शत्रु, तटस्थ, द्वेषी, बंधु, पापी और पुण्यात्मा सभी के प्रति समदृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ योगी है। 6.10। योगी को एकांत स्थान में रहकर आत्मनियंत्रित, नियस्पृह और किसी से कुछ न मांगते हुए आत्मा में ध्यान लगाना चाहिए। 6.11 6.12। शुद्ध स्थान में उचित ऊंचाई वाला आसन लगाकर मन को एकाग्र करके इंद्रियों को संयमित करके ध्यान योग के माध्यम से आत्मशुद्धि करनी चाहिए। 6.13 6.14। सिर, गर्दन और शरीर को सीधा रखकर नाक की नोक पर दृष्टि जमाकर भय रहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को मुझ में स्थित करके ध्यान करें। 6.15। इस प्रकार ध्यान में स्थित योगी परम शांति को प्राप्त करता है जो परम मोक्ष में परिणत होती है। 6.16। हे अर्जुन, योग न तो अधिक खाने वाले का है, नहीं जो बिल्कुल नहीं खाता, न अधिक सोने वाले का और नहीं जो बिल्कुल नहीं सोता। 6.17। जो आहार, प्रयास, निद्रा और जागरण में मध्यम मार्ग अपनाता है उसका योग दुअखों को नष्ट करता है। 6.18। जब संयमित मन आत्मा में स्थित हो जाता है, सभी विषयों से मुक्त होता है, तब कहा जाता है कि उसने योग प्राप्त कर लिया है। 6.19। जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक नहीं डोलता वैसे ही संयमित मन आत्मा में स्थित होता है। 6.20 6.23। जहां मन योग से वश में हो, आत्मा में स्थित हो, आत्मा को आत्मा में ही देखता है, जहां अद्भुत आनंद का अनुभव होता है जो इंद्रियों से परे है, वही दुखरहित योग कहलाता है। 6.24 6.25। सभी इच्छाओं का त्याग कर इंद्रियों को संयमित करके धीरे धीरे स्थिर बुद्धि से मन को आत्मा में ही लगाना चाहिए। 6.26। जहां जहां चंचल मन भटकता है वहीं वहीं से उसे पुनः ईश्वर में लगाना चाहिए। 6.27। जिस योगी का चित्त शांत है, जिसकी वासनाएं शांत हो गई हैं, वो ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। 6.28। ऐसा योगी जो पापों से रहित है सदैव आत्मसंयोग करता हुआ ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। 6.29। योग में स्थित मुनि सभी प्राणियों में आत्मा को
और सभी आत्माओं में परमात्मा को देखता है। 6.30 जो मुझे सभी प्राणियों में देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में, वो कभी मुझसे बिछड़ता नहीं। 6.31 जो योगी मुझे सभी प्राणियों में पूजता है, वो सभी कर्मों में भी मुझ में ही स्थित रहता है। 6.32 जो सुख दुख की समानता को सभी में अपने समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। 6.34 अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, ये योग जो संभाव से प्राप्त होता है मुझे बहुत कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि मन बहुत चंचल और बलवान है, वायु से भी अधिक कठिन। 6.35 भगवान बोले, निसंदेह हे अर्जुन, मन चंचल और कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। 6.36 जिसका मन संयमित नहीं है उसके लिए योग कठिन है, लेकिन जो संयमित है और प्रयत्नशील है वो योग को प्राप्त कर सकता है। 6.37 6.39 अर्जुन पूछता है, जो श्रद्धा से योग प्रारंभ करता है लेकिन साधना पूरी नहीं कर पाता, उसका क्या होगा? क्या वो आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों से वंचित नहीं हो जाता? 6.40 भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति न तो इस लोक में और न ही परलोक में नष्ट होता है। जो शुभ करता है उसका कभी अनिष्ट नहीं होता। 6.41 6.42 वो पुण्यात्माओं के लोक में जाता है, वहां दीर्घकाल तक रहने के बाद किसी पवित्र और संपन्न योगी परिवार में जन्म लेता है। ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। 6.44 वहां वह अपने पूर्व जन्म के ज्ञान के प्रभाव से परम सिद्धि के लिए फिर से प्रयास करता है। ऐसे योगी अनजाने में ही ईश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। 6.45 कई जन्मों तक अभ्यास करके पापों से शुद्ध होकर योगी परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। 6.46 योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। 6.47 और उन योगियों में भी जो श्रद्धा से मुझ में लगे रहते हैं और मुझे भजते हैं, वे मुझको अत्यंत प्रिय हैं।